क्लास 11th में कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद जब एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है तो उसको सबसे पहले यह बताया जाता है, क्योंकि आप एक कॉमर्स एस्पिरेंट हो तो आपकी फील्ड में सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंडिया में शायद से कॉमर्स में सबसे बड़ा फील्ड है और आपको आने वाले टाइम में सीए ही करना है। क्लास 11th के बाद बच्चा क्लास 12th में जाता है, उसके बाद वो अपना सीए का एंट्रेंस देता है जिसको हम कहते हैं आजकल सीए फाउंडेशन, जो कि पहले सीए सीपीटी हुआ करता था। और तब स्टूडेंट को पता चलता है कि सीए का एक्चुअल कोर्स क्या है, कितना बड़ा एक माउंट एवरेस्ट है जो उसको चढ़ना पड़ेगा एक सीए बनने के लिए। बट वो भी बात समझ आती है, क्योंकि अगर आपको लाइफ में बहुत अच्छा करना है तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उस पाथ पे चलना पड़ेगा जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं कर रहे। सीए का माना जाता है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो सक्सेस रेट है, जो पासिंग रेट है, वो बहुत ही कम है। बट वो किस में नहीं है, जो भी अच्छे हाई लेवल प्रेस्टिजियस कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, क्या वहां पर उतना सक्सेस रेट है? वहां पर भी उतना सक्सेस रेट नहीं है। बट द पॉइंट इज कि कल को जब आप अपनी इतनी स्ट्रगल करने के बाद सीए बन जाते हो तो इज इट रियली वर्थ इट? All that time that you have spent in your chartered accountancy course, all that struggle, that mental trauma, आप इतने साल लगाते हो अपनी लाइफ के सीए बनने के लिए कि कल को जब मैं सीए बन जाऊंगा तो मुझे वाकई में एक रेड कारपेट एंट्री मिलेगी। जैसे हम देखते हैं ना यूपीएससी में होता है कि आईएएस बनने के बाद जो एक रेड कारपेट एंट्री मिलती है कि आप तो अब राजा बन गए, राइट? हमारे सीए में भी उतनी ही स्ट्रगल है, बट इज इट एक्चुअली वर्थ इट? आने वाले टाइम में जब क्वालिफाई हो जाओगे, जब सीए बन जाओगे, तो क्या ये सब इतना स्ट्रगल, ये पूरा कोर्स सीए वर्थ इट था? जानेंगे आज की वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी शेयर यू एन इनसाइट। मेरे पास एक मेल आया था और मेरे पास वो मेल आया था कोरा के थ्रू, क्योंकि मैं इन सारे टॉपिक्स पर काफी सारी रिसर्च करता हूं तो मुझे इसके रिकमेंडेशंस आते रहते हैं। कोरा पर एक इंसान जो कि एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने सीए क्वालिफाई करा है, बहुत रिसेंटली क्वालिफाई करा है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा था कि मैंने इतने साल लाइफ के अपना पूरी जान लगाई सीए करने में, मैं अपनी फैमिली से कट गया, मैं अपने फ्रेंड से कट गया, मैं कहीं बाहर घूमने नहीं जाता था, मैं कुछ नहीं करता था, मैंने इतने साल लाइफ के सिर्फ सीए करने में बिता दिए। और मैं एक टाइम पर इतना कॉन्फिडेंट इंसान था कि मुझे लगता था कि मैं XYZ काम करके पैसा कमा लूंगा, मैं चाहे गोलगप्पे का ठेला भी लगाऊंगा, मैं तब भी पैसा कमा लूंगा, मैं इतना कॉन्फिडेंट था अपनी लाइफ में। लेकिन फिर मैं सीए के पूरे कोर्स में आया, मेरी बार बार फेलियर्स हुई। जब मैं फेल होता था तो मेरे रिलेटिव्स कॉल करते थे, मैं उनको आंसर नहीं दे पाता था। इस पूरे प्रोसेस में मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिर गया कि अब जब मैं सीए बन भी गया हूं तो वो मेंटल ट्रॉमा मेरे दिमाग में आज भी है और मैं अब चाह के भी मैं उस पर्सनालिटी में वापस नहीं जा सकता। और उन्होंने अल्टीमेटली ये कंक्लूजन लिखा था कोरा पर, मेरे पास वो मेल आज भी है, कि मेरे लिए सीए वाज नॉट वर्थ इट। और अगर मुझे टाइम में वापस जाने का मौका मिले और मैं अपने एक यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे सकूं तो मैं यंगर सेल्फ को एडवाइस ये दूंगा कि आप सीए मत करो, आप कोई एमबीए की डिग्री ले लो, प्राइवेट कॉलेज से डिग्री ले लो, आराम से अपनी लाइफ में स्पेंड करो, जाओ अपना आराम से नौकरी पर, पैसा कम मिलेगा लेकिन ठीक है यार, मेंटल ट्रॉमा नहीं होगा। ये उनके वर्ड से वो मेल कोरा का आज भी मेरे पास सेव्ड है। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये एक्चुअली में सच है? क्या आप, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं सीए करने का, तो क्या सीए की जर्नी वर्थ इट रहने वाली है, या फिर ये बस एक शोशाबाजी वाला है कि हमें बता दिया गया स्टार्टिंग में कि सीए इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स है कॉमर्स की फील्ड में और हम भेड़ चाल में उस फील्ड में चले गए और हमें आरओआई उतना नहीं मिला? बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्लानिंग टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ सीए, मैं यहां पर एक बहुत न्यूट्रल बात करने वाला हूं और मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो यह कि एक बार जरा समझ लेते हैं कि पूरा का पूरा कोर्स है क्या। आप अपने 12th के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे सीए का, जिसको कहते हैं हम सीए फाउंडेशन। उसके बाद आपको 4 और ग्रुप्स क्लियर करने हैं, जिसमें से जो कैटेगरीज में बटा हुआ है, 1 इज इंटरमीडिएट जिसके अपने 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एंड 1 इज द फाइनल लेवल जिसके अगेन अपने दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसके दौरान आपको एक इंटर्नशिप, जिसको हम कहते हैं सीए में आर्टिकलशिप, करनी पड़ेगी। एंड एज पर द न्यू कोर्स, एज पर द न्यू गाइडलाइंस, वो आर्टिकलशिप अब 2 साल की हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज, अब ये भी समझ लो पहली बात कि सीए का कोर्स अपने आप में एक बहुत वाइड कोर्स है। और आप इससे पहले कि पॉइंट आउट करो आईसीएआई को, जो हमारी पूरी बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बिफोर यू गाइस पॉइंट आउट कि यार इतना मुश्किल कोर्स क्यों बनाया हुआ है, मैं आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पहले ही दे देता हूं कि आप पॉइंट समझो।
आप इंडिया के फाइनेंस के बैकबोन हो, आपको इंडिया में फाइनेंस 140 करोड़ लोगों से ज्यादा आता है, राइट। आप इंडिया का पैसा संभालते हो, आप बड़ी बड़ी कंपनीज का पैसा संभालते हो, उनके फाइनेंशियल संभालते हो। अगर आईसीएआई ने अपने करिकुलम को कम करा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, राइट, हम अपने करिकुलम को आईसीएआई इतना वास्ट क्यों बनाया हुआ है, इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया हुआ है, कॉमन सेंस लगाओ। अगर आईसीएआई ने कोई टॉपिक अपने करिकुलम में इंक्लूड नहीं करा और कल को वही टॉपिक आपको अपने बिजनेस लाइफ में फेस करना पड़ गया, कंपनी ने आपको बोला कि भाई तू मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं ये प्रॉब्लम में, मेरी कंपनी ये प्रॉब्लम में है, इसको ठीक करके दे, लेकिन आपने तो वो करिकुलम पढ़ा ही नहीं था, वो टॉपिक आपने आईसीएआई के करिकुलम में नहीं पढ़ा था, क्या आप एक्चुअली में उस टाइम पर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? क्या उस टाइम पर आप फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। द पॉइंट इज, आईसीएआई का सीए का कोर्स इतना वाइड इसलिए है क्योंकि फाइनेंस इतना ज्यादा वाइड है। जहां जहां जब जब आप कहते हैं कि अमेंडमेंट्स बहुत सारे आते रहते हैं, आप कॉमन सेंस लगाओ, अमेंडमेंट्स क्यों नहीं आएंगे? क्या करते हैं लोग ये करते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में, टैक्स बचाने के चक्कर में अलग अलग तरीके निकालते हैं, नए नए मार्केट में ट्रेंड्स आते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक गेमिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड आया और इमीडिएटली हमारे जीएसटी काउंसिल ने उसके ऊपर जीएसटी लागू करा। द थिंग इज, बिजनेस इतनी जल्दी बदलता रहता है, नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं और उसके चक्कर में नए नए लूप होल्स निकलते रहते हैं पूरे के पूरे फाइनेंस इंडस्ट्री में, जिसको देखते हुए आईसीएआई को अपने करिकुलम को और बढ़ाना पड़ता है, अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं, ताकि जो 2B CAs हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, उनको अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उनको A to Z सब कुछ आता हुआ हो। तो जिनके लिए जो लोग अभी आने वाले हैं करिकुलम में, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि यस, सीए इज एक्सट्रीमली वास्ट, द करिकुलम इज एक्सट्रीमली वास्ट, द करिकुलम इज वेरी डिफिकल्ट, और उसकी वजह यह है कि आप बैकबोन हो इंडिया के फाइनेंस का, इंडिया का पैसे का। जहां पैसा है वहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। तो अगर आपको इतनी करोड़ों प्रॉब्लम से डील करना है, अरबों रुपए के फाइनेंस से डील करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसे का, फाइनेंस का इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए। दिस इज द रीजन व्हाई दिस कोर्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इंडिया में ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3 से 4 साल में सीए बन जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 7, 8, 10 साल लगते हैं सीए का पूरा कोर्स पास करने में और सीए बनने में। यहां पर एक बात और मैं बता देता हूं कि इंडिया में करीब इस टाइम पर 4-4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और सीए बनने के बाद आप बेसिकली 2 फील्ड्स में जा सकते हैं, या तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, या तो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप किसी के अंडर जॉब कर सकते हैं, किसी कंपनी में जा सकते हैं। अब बात यहां पर ओवरऑल ये है कि कोर्स इतना डिफिकल्ट है, इतना वास्ट है, क्या ये सब आने वाले टाइम में सीए बनने के बाद वर्थ इट रहने वाला है कि नहीं रहने वाला? अब ये आंसर हो सकता है आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, इसको बहुत ध्यान से सुनना, मेरा कोर्स समझने की कोशिश करना। इसका आंसर एक्चुअली में एक पर्सन के हिसाब से है ही नहीं। ये इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले टाइम में। आप हजारों करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, 100 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, महीने के 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है इसका आंसर कि आपको आने वाले टाइम में कैसा लाइफस्टाइल चाहिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल इनसाइट्स के हिसाब से आपको इसका आंसर देता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि आप सीए करने के बाद इमीडिएटली रेड कारपेट पर करोड़ों रुपए का पैकेज फोड़ने वाले हैं, लेट मी हम्बली टेल यू दिस वन थिंग कि ऐसा नहीं होने वाला। सीए में अगर आप एक एवरेज प्लेसमेंट देखें स्टार्टिंग में, तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख के आसपास, 20 लाख, 24 लाख अच्छी कंपनीज में भी मिल जाता है, बट वो एक रेयर सिचुएशंस हैं। 10 से 15 लाख के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एवरेज प्लेसमेंट एज अ फ्रेशर सीए होने वाला है। अब अगर आप अपनी जॉब में कंटिन्यू करते हैं और अगर आप किसी अच्छी कंपनी में, जैसे हमारे बिग 4 है, बिग 10 है, अगर आप इन कंपनीज में रहते हैं और इन कंपनीज में अपना लाइफ 10-15 साल देते हैं इस कंपनी को, किसी इस कैटेगरी की कंपनीज को, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। बट अगेन फिर वही बात आती है कि कितनी ग्रोथ होगी। मैं फिर आपको बहुत क्लैरिफाई कर रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि सीए करने के बाद आपको कोई ऐसा बिल्कुल राजा साहब का वो मिलने वाला है,
दर्जा मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। मार्केट की जो कंडीशंस है, मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। आप 10 साल अपनी जॉब में सीए करने के बाद भी इतनी कोई बड़ी चीज नहीं फोड़ोगे। अब वही बात है कि ये डिपेंड करेगा कि आपके लिए एक बड़ा पैकेज आपकी लाइफ के लिए क्या है। अगर आपके लिए बड़ा पैकेज आपको लगता है 50, 60, 70, 80 लाख रुपए है, तो यस, आने वाले 10-15 साल में अच्छी बड़ी कंपनी के साथ एज अ पार्टनर आप इतना पैसा कमा सकते हो, इतना पैकेज आपका मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 10 करोड़ के पैकेज पे स्टैंड करेंगे, जैसे हम लोग सुनते हैं कि आईआईटीज को 4 करोड़ का पैकेज मिला, आईआईएम्स को इतने करोड़ का पैकेज मिला, हमारे सीए में वो चीज नहीं होती है और वो चीज 10 साल बाद भी होनी बहुत मुश्किल है। इसमें मैं एक और छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूं, प्रैक्टिस वाला, कि अब आप कहेंगे कि सर यहां पे तो चलो आपने जॉब वाला पॉइंट कवर कर लिया, व्हाट अबाउट प्रैक्टिस। अब लेट मी टेल यू गाइस, ये बहुत एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। प्रैक्टिस में बहुत अनलिमिटेड स्कोप है। एग्जैक्टली मैंने देखा है, मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट जो मेरे लास्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो मेरे ऑपरेशंस हैंडल करते थे, उनका फर्म का टर्नओवर करीब करीब 20 से 25 करोड़ रुपए था। बट कितना टाइम, लेट मी टेल यू कि सीए की प्रैक्टिस करना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर बिजनेस है। आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। बिजनेस को अब इंडिया का बहुत ढंग से डेटा सुनना, इंडिया में ऑन एन एवरेज किसी भी बड़ी कंपनी को देख लो जिसने मार्केट में फोड़ा है, हर कंपनी को 10 से 15-20 साल लग जाते हैं मार्केट को क्रैक करने में। एंड दिस इज द रीजन व्हाई अगर आप कभी भी मार्केट में निकलकर एस्टैब्लिश्ड फर्म्स को देखेंगे जो कि बड़ा टर्नओवर कर रही हैं, आप देखेंगे कि उनके ज्यादातर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो कम एज के नहीं हैं, वो ज्यादा एज के, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में टाइम दिया, अपनी प्रैक्टिस को टाइम दिया, क्लाइंट्स बनाने को टाइम दिया, क्योंकि ये सेगमेंट ही ऐसा है। आपको स्टार्टिंग में 4-5 साल तो प्रैक्टिस में स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेरे पास ये भी एग्जांपल्स हैं कि लोगों के पास स्टाफ के और रेंट के पैसे निकालना भी मुश्किल होता है, ब्रेक इवन अचीव करना भी मुश्किल होता है इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। बट यस, इफ यू गेट एस्टैब्लिश्ड इन योर प्रैक्टिस इन अ स्पेसिफिक मार्केट, मार्केट अच्छा है, क्लाइंट्स अच्छे हैं, बड़ी क्लाइंट्स आप आ चुके हैं आपके पास, आप ऑडिट्स वगैरह ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस में बहुत स्कोप है। और डेफिनेटली प्रैक्टिस में उतना स्कोप है जितना आप सुनते हैं कि आईआईटीज, आईआईएम्स को पैसा मिलता है, वहां पर वो स्कोप आ जाता है। तो इस बात का आंसर करना कि सीए वर्थ इट है कि नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी लाइफ को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है और अब आप अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल और कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जॉब वाले सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली 1 करोड़ तक, 2 करोड़ तक का आपका एक मैक्सिमम मान के चलते हैं कि लाइफ टाइम में, राइट। अगर एक वो एक्सेप्शनल केस हो गया कि आप किसी कंपनी के सीएफओ बन गए, किसी स्टार्टअप के सीएफओ बन गए, आपको ईसॉप्स मिल गए, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। बट एक नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल कंपनी में, और वो भी मैं एक्सेप्शनली बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मल कंपनीज में अगर आप मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखेंगे जो कि अपनी जॉब्स में हैं, 10, 15, 20 साल से भी हैं, तो वो 50-60 लाख के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात ये कि क्या सीए वर्थ इट है, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा अपनी कंडीशंस और अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कि लाइफ में आपको चाहिए क्या। कोर्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, नो डाउट्स अबाउट दैट। प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं है, प्रैक्टिस में कितना स्ट्रगल है, उसका रिटर्न भी कितना है, मैंने आपको वो भी बता दिया। यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक ऐसा सेगमेंट है जो कि कभी आउटडेटेड नहीं होगा। मैंने आपको सीधी एक स्टेटमेंट बताई कि जहां पैसा है वहां पर सीएस की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर आउटडेटेड वाला सेगमेंट हम आजकल बहुत देख रहे हैं कि एआई जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे टेक जॉब्स रिप्लेस होती जा रही हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब्स, वीडियो एडिटर्स की जॉब। बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सीएस की जॉब रिप्लेस हो गई, सीए का पूरा सेगमेंट ही रिप्लेस हो गया। इट कैन नेवर हैपन बिकॉज वी डील विद प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स। और एआई कितना ही फंक्शनली स्मार्ट हो जाए, वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस, जो धंधे की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिजनेसेस होती हैं, वो सॉल्व नहीं कर सकता। देन दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सीए आप मान के चले कि वन ऑफ द सेफेस्ट रूट्स है करियर पाथ से आने वाले टाइम में। दिस वाज एन इन एंड आउट एनालिसिस अबाउट सीए। आप प्लीज मुझे अपना एनालिसिस, अपनी इनसाइट्स कमेंट करके बताओ। अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं या सीए में जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डू कमेंट योर एनालिसिस ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी को उससे हेल्प मिले। जो बच्चे आने वाले टाइम में सीए करना चाह रहे हैं उन्हें हेल्प मिले समझने में कि उनको ये इस कोर्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेट मी नो योर एनालिसिस अबाउट दिस एंटायर थिंग इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी और केस स्टडीज, बहुत सारी करियर टॉक्स आपको मिलने वाली हैं। This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll see you guys in another case study very soon. Till then, take care, stay tuned, bye bye.